नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे डॉक्टर को गुच्छा महंगा पड़ा बनी घटना पे। शहर के पुराने हिस्से में बना वह सरकारी अस्पताल हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। दीवारों पर उखड़ा हुआ पेड़, लंबी कतारें और हर चेहरे पर चिंता की लकीरें। यहाँ आने वाला हर इंसान किसी न किसी दर्द से झूम रहा था। उसी भीड़ में आज एक पिता भी खड़ा था। नाम था रमेश चौहान। उसकी गोद में उसका 7 साल का बेटा चिराग था। वो पिछले 3 दिनों से तेज बुखार में तप रहा था। चिराग की आंखों आंधी बंद थी, शरीर ढीला पड़ चुका था और होठ सूख चुके थे। रमेश की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वह उम्मीद लगाए खड़ा था कि बस एक बार डॉक्टर देख ले, सब ठीक हो जाएगा। सुबह के करीब 9:30 बजे रमेश अस्पताल पहुंच गया था। पर्ची बनवाने में ही उसे आधा घंटा लग गया। फिर उसे बताया गया कि बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय मेहता करीब 10 बजे आएंगे। रमेश ने सोचा ठीक है, इंतजार कर लेंगे। लेकिन 10 बज के बाद 11 बज गए, फिर 11:30 और डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था। इस बीच चिराग का बुखार और बढ़ता जा रहा था। वह बार बार रमेश के कंधे पर सिर रखकर कहराता और कहता, पापा घर चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह सुनकर रमेश का दिल जैसे टूट जाता, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहता, बस बेटा थोड़ी देर और, डॉक्टर अंकल आते ही हो तुम्हें ठीक कर देंगे। वहाँ मौजूद और भी लोग परेशान थे, लेकिन सब चुपचाप बैठे थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि सवाल कर सके। कोई बुजुर्ग महिलाएं जमीन पर बैठी थी, कुछ छोटे बच्चे रो रहे थे और कुछ लोग गुच्छे में इधर उधर टहल रहे थे। हर कोई बस डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। करीब 11:45 बजे अचानक हलचल हुई। किसी ने कहा, डॉक्टर साहब आ गए। सबकी नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ उठी। सफेद कोट पहने, हाथ में मोबाइल और चेहरे हल्की नाराजगी लिए डॉक्टर संजय मेहता तेजी से अपने केबिन की तरफ बढ़े। उनके आते ही कंपाउंडर ने आवाज लगानी शुरू कर दी, लाइन में रहो, धक्का मत दो। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में गुस्सा भी था। 1.5 घंटे से ज्यादा इंतजार और उसका बच्चा लगातार बिगड़ता जा रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्या यह सही है? क्या इतने छोटे बच्चे को यूं ही इंतजार करना ठीक है? जब रमेश की बारी आने में अभी कुछ और समय था, उसने अपना मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन कर लिया। उसका इरादा किसी को बदनाम करना नहीं था, बल्कि वह बस जवाब चाहता था। इतनी देर क्यों हुई? कुछ ही मिनटों बाद रमेश की बारी आई। वह तेजी से केबिन के अंदर गया। चिराग को उसने टेबल के पास वाली कुर्सी पर बैठाया। डॉक्टर बिना ऊपर देखे फाइल पलट रहे थे। रमेश ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, 3 दिन से बुखार है। डॉक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, पर्ची दो। रमेश ने पर्ची आगे बढ़ाई, लेकिन इस बार उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, सर एक बात पूछनी थी, आप आज 1.5 घंटे लेट क्यों आए? बस यही एक सवाल था जिसने माहौल बदल दिया। डॉक्टर ने तुरंत सिर उठाया और सीधे रमेश की तरफ देखा। उनकी नज़रों अचानक सख्त हो गई। उन्होंने देखा कि रमेश के हाथ में मोबाइल है और कैमरा ऑन है। यह देखते ही उनका गुस्सा भड़क उठा। तुम वीडियो बना रहे हो? डॉक्टर ने तेज आवाज में पूछा। रमेश थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने सच बोलते हुए कहा, जी सर, बस पूछ रहा था कि इतनी देर क्यों हुई। बच्चा बहुत परेशान है। डॉक्टर कुर्सी से खड़े हो गए। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कब आना है? यह अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं। यहाँ नियम होते हैं। रमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर मैं सिर्फ पूछ रहा था, गुस्सा मत हुई। पहले बच्चे को देख लीजिए। लेकिन अब डॉक्टर पूरी तरह भड़क चुके थे। उन्होंने रमेश के हाथ से पर्ची झटके से ले ली, उसे देखा भी नहीं और फिर गुस्से में पर्ची टेबल पर फेंक दी। निकालो इसे बाहर, मुझे नहीं देखना ऐसे मरीजों जो डॉक्टर पर सवाल उठाएगा। डॉक्टर ने कंपाउंडर को आदेश दिया। यह सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से कहा, सर मेरी गलती हो गई,
आप जो कहेंगे वही करूँगा, बस बच्चे को देख लीजिए, वह बहुत बीमार है। चिराग उस वक्त कुर्सी पर कमजोर सा बैठा था, उसकी आंखें बंद हो चुक रही थी। उसने धीरे से कहा, पापा पानी लेकर। डॉक्टर के चेहरे पर कोई नरमाई नहीं थी। मैंने कहा ना, बाहर जाओ, वीडियो बनाते हो, बदनाम करते हो, जाओ किसी और डॉक्टर के पास। कंपाउंडर आगे बढ़ा और रमेश को बाहर जाने के लिए कहने लगा। आसपास बैठे दूसरे लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सब खामोश थे, जैसे यह सब आम बात हो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक बार फिर डॉक्टर की तरफ देखा। उम्मीद थी कि शायद उनका दिल पिघल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह धीरे धीरे चिराग को उठाकर बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे, दिल टूटे चुका था और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या एक सवाल पूछना इतनी बड़ी गलती थी? बाहर आकर रमेश ने चिराग को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर उसने पानी की बोतल निकाली और चिराग को पिलाने लगा। बच्चे की हालत देखकर अब उसका डर और बढ़ गया था। कुछ लोग पास आए और धीमी आवाज में कहने लगे, भाई यहाँ ऐसा ही होता है, सवाल मत किया करो। किसी ने कहा, सरकारी अस्पताल है, यहाँ सब सहना पड़ता है, वहीं सब सहना पड़ता है। लेकिन रमेश के मन में अब कुछ बदल चुका था। वह सिर्फ एक लाचार पिता नहीं था, बल्कि अब उसके अंदर एक सवाल चल रहा था, अगर आज मैं चुप रहा तो कल किसी और के बच्चे के साथ भी यही होगा। उसने अपने मोबाइल की तरफ देखा, जिसमें पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब डर से ज्यादा एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। चिराग उसकी गोद में पड़ा था और उसकी सांसें अब पहले से धीमी लग रही थी। रमेश ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान बस मेरे बच्चे को बचा लो, बाकी लड़ाई में खुद लड़ लूंगा। और यही वह पल था जहां एक आम आदमी की चुप्पी टूटने वाली थी। अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठे रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। चिराग की हालत हर गुजरते मिनट के साथ बिगड़ती जा रही थी। अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। उसने तुरंत फैसला लिया, पास के एक प्राइवेट क्लिनिक की ओर भागा। ऑटो पकड़ते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही जिद थी, किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को बचाना है। करीब 10 मिनट में वह डॉक्टर आरव कपूर के क्लिनिक पहुंच गया। वहां भी भीड़ भी थी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने चिराग की हालत देखी, उन्होंने तुरंत उसे अंदर बुला लिया। बिना किसी देरी के सांस शुरू की। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर ने कहा, बच्चे को वायरल के साथ डिहाइड्रेशन भी हो गया है, लेकिन घबराई मत, समय पर ले आए हैं, इलाज शुरू करते हैं। यह सुनते ही रमेश की आंखों में राहत के आंसू आ गए। ड्रिप लगाई गई, दवाएं दी गई और करीब 1 घंटे में चिराग की हालत थोड़ी स्थिर होने लगी। उसने धीरे से आंखें खोली और कहा, पापा बस इतना सुनना था कि रमेश का दिल भर आया। उसने चिराग का माथा चूमा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन उस दिन जो कुछ सरकारी अस्पताल में हुआ था, वह रमेश के अंदर कहीं गहराई में छुप गया था। वह सिर्फ अपने बच्चे को बचाकर चुप बैठने वाला नहीं था। उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो खोला। इसमें साफ दिखा रहा था कि उसका विनम्र सवाल, डॉक्टर का गुच्छा और एक बीमार बच्चे को बिना इलाज के बाहर निकाला देना। रात को जब चिराग सो गया, रमेश ने वह वीडियो अपने एक दोस्त विकास को भेजा, जो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक्टिव रहता था। विकास ने वीडियो देखते ही कहा, भाई यह सिर्फ तेरे साथ नहीं हुआ, रोज ऐसे कितने लोगों के साथ होता होगा, ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए। पहले तो रमेश थोड़ा झिकझिका, उसे डर था कहीं इससे कोई परेशानी न हो जाए। लेकिन फिर उसने चिराग का चेहरा देखा और उसे वह पल याद आया जब डॉक्टर ने बिना देखे उन्हें भगा दिया था। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब चुप नहीं रहूंगा। अगले दिन विकास ने वह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया।
एक दमदार टाइटल के साथ बीमार बच्चे को इलाज से पहले अपमान, सरकारी अस्पताल की चर्चाएं। वीडियो अपलोड होते ही धीरे धीरे लोगों की नज़र उस पर पड़ने लगी। कुछ ही घंटों में हजारों व्यू आने लगे। लोग कमेंट्स में गुस्सा जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर को इंसानियत सिखानी चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, लेकिन न्यूज़ चैनल तक बात पहुंच गई। रिपोर्टर्स ने अस्पताल के बाहर पहुंचकर कवरेज शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर जस्ट फैक्ट अर्सिंग ट्रेंड करने लगा। अब मामला सिर्फ एक पिता और उसके बच्चे का नहीं रहा था, ये पूरे सिस्टम की बात बन गई थी। तीसरे दिन अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। सांस बैठाई गई। डॉक्टर संजय मेहता को अस्थायी रूप में सस्पेंड कर दिया गया। अधिकारियों ने बयान जारी किया, मरीज के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अस्वीकार्य है, दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जब यह खबर रमेश तक पहुंची तो उसके मन में अजीब सी शांति थी। उसे किसी से बदला नहीं चाहिए था। वह सिर्फ चाहता था कि आगे किसी और बच्चे के साथ ऐसा न हो। कुछ दिनों बाद चिराग पूरी तरह ठीक हो गया। वह फिर से मुस्कुराने लगा, खेलने लगा। एक शाम जब वह अपने पिता के साथ छत पर बैठा था, उसने मासूमियत से पूछा, पापा और डॉक्टर अंकल हमें क्यों डांट रहे थे? रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, कभी कभी बेटा, बड़े लोग भी गलती कर देते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हम सही के लिए आवाज़ उठाएं। उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह अब सिर्फ एक आम इंसान नहीं था, बल्कि एक आवाज़ बन चुका था उन लोगों के लिए जो डर या मजबूरी में चुप रह जाते हैं। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि एक छोटा सा सवाल अगर सही इरादे से पूछा जाए तो बड़ा बदलाव ला सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी पैसे से पहले इंसानियत आती है। रमेश ने अपने मोबाइल को देखा जिसमें अब भी वह वीडियो सेव था। उसने उसे डिलीट नहीं किया, क्योंकि वह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, वह एक याद थी, एक सबक था और एक शुरुआत थी। और कहीं न कहीं उसी वीडियो ने यह भी सिखा दिया था कि अगर आवाज़ सच्ची हो तो वह भीड़ में भी सुनी जाती है। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है और केवल जागरूकता एवं मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका किसी व्यक्ति, डॉक्टर या संस्था से सीधा संबंध नहीं है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक